से बहन को तहे खंजरे देखा। हाय हाथ आँखों पे सकीना के रखे भाई ने, पानी पीता हुआ जब शाम का लश्कर देखा। हाय हाथ खाली न थे बाजार में आने वाले, कहीं सदखे की खजूरे कहीं पत्थर देखा। हाय तश्त में बाप का सर और लबों पर थी छड़ी, एक मासूम सी बच्ची ने ये मंजर देखा। जिसने मांगा ना कफन बाप की मैयत के लिए, जिसने मांगा ना कफन बाप की मैयत के लिए, उसको ज़ैनब के लिए मांगते चादर देखा। उसको ज़ैनब के लिए मांगते चादर देखा। हाय ज़ैनब को ज़माने ने खुले सर देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरशद मामा बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह शहंशाह भाई, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। जबकि तीरों से बदन शाह का गिरबाल हुआ, जबकि तीरों से बदन शाह का गिरबाल हुआ, जाने ज़हराओ मोहम्मद का अजब हाल हुआ। खून से मलबूस रसूले अरबी लाल हुआ, जहाँ बलब प्यास से वो साहिबे इकबाल हुआ। गुलथाब कोई नहीं शाह के गम खारों में, घेर लो फातिमा के लाल को तलवारों में। तशनो बेकसो बेपर हैं जनाबे शबीर, जख्म बाजू पे हैं अब खींच ना सकेगी शमशीर।
अली अकबर के जवां मरने से हालत है तगीर। हाँ बराबर से चलें बरछियां और दूर से तीर। टुकड़े जहराओ पैगंबर का जिगर होवेगा। अब अलमदार नहीं है जो सिपर होएगा। चार जानिब से सितमगार सिमट कर आए। कितने पहलू की तरफ खींच के खंजर आए। बरछियां तोल के खूंखार बराबर आए। एक प्यासे के लिए लाख सितमगर आए। शोर था इब्ने यदुल्लाह को मोहलत ना मिले। मारे तलवारों के दम लेने की फुर्सत ना मिले। बरछी चलती थी इधर से तो उधर से तलवार। एक बदन चांद सा और तीरों की पैहम बूछार। थम गई तेग तो पहलू पे हुए नेजों के वार। सरे पुरनूर पे भी मजरूह था सीना भी फिगार। जख्म खा के कभी शुक्र खुदा करते थे और कभी उम्मते आसी की दुआ करते थे। दिल से फरमाते थे हरदम के न घबरा ऐ दिल। तय हो जाती है अब असर तलक ये मंजिल। हल न हो कोई जहां में नहीं ऐसी मुश्किल। हाँ फरामोश न हो यादे खुदाए आदिल। सब शहीदों से मेरा मर्तबा बरतर हो जाए। आज अगर सब्रो रजा से ये मुहिम सरे हो जाए। सुन के जहरा की सदा पीटते थे अहले हराम। उस तरफ क़िबले आलम का अजब था आलम। हाथ से छूट गई थी बाग रिकाबों से खदाम। कभी घोड़े पे संभलते थे कभी होते थे खाम। गेसून चांद से रुखसारों पे बल खाते थे। पेच अम्मा में के कट कट के खुले जाते थे। सलवात बर मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अरशद भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। फातिहा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अत्तिफ़्ल रज़ील मुरम्मी सरीहिल मशक़ तमन अल मसअद तमाउ फ़िस समाइल अनल्लाहु व तआला बिकाइल सदीक अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। आप हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम रजब अली इब्ने करीम बेग, मरहूमा सूरा बेगम बिन्ते अली नकीब, मरहूम नादे अली बेग इब्ने मुल्ला मोहम्मद हुसैन, मरहूमा खैरुन्निसा बेगम बिन्ते कादर साहब, मरहूम असगर अली इब्ने करीम बेग, मरहूमा सकीना बेगम बिन्ते आगा मिर्जा की रूह को इसाल फरमा दें। अज़ान ग्रामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, कुछ देर आपसे बहस कर मुबाहिसा करना है और कुछ इस तरीके से बात करनी है कि हम तारीख़ हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तकिल बयान कर रहे हैं और उसी के हवाले से चंद बातें इस वक्त आपसे करनी है। एक सिलसिला है 2 हिजरी से 5 हिजरी तक मुसलसल जंगों का, और जंगों का कुछ इस तरीके से सिलसिला है बद्र, ओहद, खंदक। मगर अभी जंग पे बात करते हुए नहीं, एक अहम मौजू है, उस पे बात करनी है। नबी को हिजरत किए 6 साल गुजर चुके थे। कुछ दिन पहले ज़िकादा 6 हिजरी का चांद मदीने के उफ़्क़ पर तुलू हुआ था। इस अरसे में मुसलमान कुरैश और यहूदियों जैसे न जाने कितने दुश्मनों से नब्र आजमा हुए और कितने ही मार्का उन्हें लड़ने पड़े, लेकिन ज्यादातर इन्हें कामयाबी और उनके दुश्मनों को रुसवाई हुई। वो जजीरतुल अरब की एक मजबूत, मुस्तहकम और नाकाबिले तस्वीर इनकलाबी ताकत में तब्दील हो चुके थे और इस जजीरे के ज्यादातर कबीले इनके दीन के गिरविदा हो चुके थे। यानी आप ये देखें कि 6 हिजरी मक्के से हिजरत की है, 5 साल गुजर गए हैं, जंगे की, जिहाद किए, दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया, उन पर फतेह हासिल की, लेकिन 5 साल हो गए मुसलमानों को खाना काबा का दीदार किए हुए। लेकिन अब खाना काबा की याद इन मुसलमानों को इतनी फतेह के बाद इन्हें शिद्दत से सता रही थी और तवाफ़े खाना काबा के लिए इनके दिल बेताब हो रहे थे। वो जब भी इस किबलेगाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते तो उन यादों में खातिरखा इजाफा हो जाता। इसी साल जब खालिके कायनात के हुक्म से नबी ने इस पाक व मुकद्दस घर के तवाफ का इरादा किया तो ये खबर बिजली किसी तेजी से फैलती चली गई और उनकी मुरादें पर आई। उन्होंने एक मुकद्दस दम तक इस्लामो पैगंबर इस्लाम की नुसरत का अहद किया। यही वो वादा था जिस पर खालिक ने अपनी खुशनुदी का इजहार इन लफ्जों में किया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ यबायऊनका तहत शजरतो फइल्मा मा फी कुलूबिहिम व अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा। ए पैगंबर, खुदावंद आलम मोमिनों से इसी वक्त खुश हो गया था जब उन्होंने आपसे इस खास दरख्त के नीचे बैयत की थी। बस वो इनके दिलों के हाल जानता है। उसने इन्हें तस्कीन और इत्मीनान की दौलत से नवाजा और एक करीबी और ज़ूद रस कामयाबी अता फरमाई। अजीजों, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसे फतह मक्के के नाम से तारीख में याद किया गया है और ये हिस्ट्री है। हो सकता है कि आप इंतजार करें कि नुक्ता है, मगर ये हिस्ट्री है और नुकात अपने आप आते चले जाएंगे। 5 साल की मुकम्मल जंग के बाद अब अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया कि अब आप तवाफ़े खाने काबा के लिए लोगों को ले चलें। अब देखिए कैसे आन हजरत इस सफर के तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करना चाहते थे। चुनांचे एक तरफ तो आपने गैर मुस्लिमों की एक जमात को अपने साथ लिया और दूसरी तरफ कुछ सफीर अरब कबीलों की तरफ दौड़ाए जो इन्हें समझा सके। कुरैश ने लातो मनात की वजह से इस्लाम के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, बल्कि सारी मुखालिफत इसी सबब से है कि इस्लाम जुल्म और इस्तकबार की बिसात जमाने और महरूमो नादार लोगों का खून चूसने के खिलाफ है।
और बराबरी मसावत का ख्वाहा है। इसी एहतियात के पेश नजर नबी ने इन अय्याम में अपने सफर का आगाज किया, जिन दिनों में अरब जंग करने को ममनू व नाजायज से कहते हैं सियासत इस्लाम। मालिक ने पहला जुमला ये कहा कि कुरैश जंग कर रहे थे कि वो लानत को पूछते थे, मगर उनकी मोहब्बत फिल। जी आवाज क्लियर नहीं, आवाज आ रही है? अभी ठीक आवाज जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अब आवाज साफ आ रही है? जी बिस्मिल्लाह। जी मौलाना अभी ठीक है मौलाना। सलामत रहे। ये देखिए सियासत, ये देखिए शरीयत, ये देखिए दीन, ये देखिए मजहब किस तरीके से आमादा किया। उस सफर में उस दौरान पैगंबर ने मक्के का इरादा किया जिसमें अरब के दरमियान जंग को ममनू और हराम समझा जाता था। इसी एहतियात के पेश नजर नबी ने सफर को शुरू किया। सीरतुन नबी के मुसन्निफीन लिखते हैं कि आन हजरत के साथ लिबास उमरा में मलबूस 1400 मुसलमान थे, जिनके उस सफेद पोश लिबास में नियाम की हुई तलवारों के सिवा कुछ ना था। अपनी रवानगी से पहले उन्होंने अपनी ये आवाज जगह जगह पहुंचा दी थी, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते। ये आवाज पहुंचाने का एक मकसद ये भी था क्योंकि मक्के जा रहे थे, हरम था, अल्लाह का घर था, यहाँ जंग नहीं करनी थी। तशय्यो के मशहूर दानिश्वर शेख मुफीद लिखते हैं कि जनाब रिसालत मआब ने इस मुहिम में भी काफिला सालारी का एजाज जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बख्शा। जिस तरह से ज्यादातर जंगों और गजवात में आपका दस्तूर था, काफिले में मुसलमानों के अलावा 70 ऊंट भी थे। अजीजों देखे ये है ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब, अली का इंतखाब देखे। नबी मैदान जंग में जाना हो तो अली का इंतखाब, मक्के में जाना हो तो अली का इंतखाब, लानत करने मुबाहले में जाना हो तो अली का इंतखाब, और अगर छोड़ के चले भी जाए और बात जंग की आ जाए तो फिर घर से वापस खैबर में बुलाना, ये इंतखाब, ये बार बार अली का इंतखाब नबी कर क्यों रहे। जब एक मैं मजलिस से सुनता था कम उम्री में, तो मैंने किसी खतीब से एक फिक्रा सुना था कि दुश्मनों की ज़बानें ये कहती रहती है जब हम फजाइल पढ़ते हैं कि देखिए भैया अली को लकम वली का मिला, अली जो है वो हालत रुकू में ज़कात दी, आयत आ गई, अली वसी नबी हैं, अली जानशीन रसूल हैं, अली जो है वो शहजादी के शौहर है, अली के दरवाजे पे सितारा उतरा और अली के कहने से चांद 2 टुकड़े हुआ और सूरज का पलट आना है, और इस तरीके से कसंग्रेजों का कलमा गो हो जाना, मुबाहले में नबी का ले जाना। तो लोगों का ये कहना है कि ये जी इत्तेफाक था, इत्तेफाक था, मतलब अली को फातह खैबर का लक़ब मिला, इत्तेफाक, अली को फातह ओहद का लक़ब मिला, इत्तेफाक, अली बद्र गौनैन के फातह कहलाए, इत्तेफाक, अली वारिस कुरान कहलाए, इत्तेफाक, अली जानशीन रसूल कहलाए, इत्तेफाक, मैं अली को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला, इत्तेफाक, अली को इमामुल मुत्तकीन का लक़ब मिला, इत्तेफाक, अली को यासूबुद्दीन का लक़ब मिला, इत्तेफाक। ये सारे इत्तेफाक ही हैं। अली शौहर बतूल है, इत्तेफाक, अली मौलूद काबा है, इत्तेफाक, अली ने अजदहे को चीर दिया, इत्तेफाक। ये सारे इत्तेफाक है। दुश्मनों की ज़बानें हैं कि जी इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। तो बड़ा प्यारा जुमला है, अगर पहुंच जाए तो बताइएगा। आप अंदाजा लगाएं जिस अली का इत्तेफाक का ये आलम है, उस अली के इख्तियार का क्या आलम होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप फतेह मक्का की थोड़ी सी हिस्ट्री सुने, शायद मैं पढ़ ले जाऊं। उसी तरह जैसे जंगों में जाते वक्त नबी हमेशा अली को अलम देते थे और अली को काफिला सालारी का एहसास देते थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस मर्तबा भी नबी ने अली को बुलाया। जब मुसलमानों की मक्के की खबर कुरैश तक पहुंची तो उन्होंने इजलास बुलाया कि भाई मक्के में आ रहे हैं। मक्के में आमद की खबर मुसलमानों की पूरे मक्के में फैली, तो उन्होंने इजलास बुलाया, जलसा बुलाया, नशित बुलाया, मीटिंग बुलाया, जिसमें तय पाया कि किसी कीमत पर भी मुसलमानों को सरजमीन मक्का में कदम न रखने देंगे। लिहाजा खालिद बिन वलीद
की सरकर्दगी में 50 सवारों का एक दस्ता भेजकर उन्होंने मक्के में दाखिले का रास्ता बंद कर दिया। कुरैश के इस फौजी दस्ते ने मुसलमानों को निहत्था देख कर उन पर दस्त दराजी शुरू कर दी, लेकिन रज़्म के शहसवार हजरत अली और दूसरे कार आजमूदा मुसलमानों ने बआसानी इन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर नबी की खिदमत अक़दस में पेश किया। हुजूर ने गो इन्हें आजाद कर दिया, लेकिन कुरैश के इस मनफी रवैये की सख्त मजम्मत की और आखिरी सांस तक इस नेक मकसद पर कायम रहने का अज़्म बिलजज़्म किया। आपने जुमले पे तवज्जो नहीं फरमाई अजीजाने गिरामी। देखिए, अली थे काफिले सालार, लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहे थे सारा लश्कर नियत था। खालिद बिन वलीद, जिसे दुश्मन सैफुल्लाह कहते हैं, ऐसे ऐसे आदमियों को जिन्होंने नबी की बात न मानी, इन्होंने देखा कि मुसलमान निहत्ते हैं, हमला कर दिया, मगर ये भूल गए कि सारा लश्कर अगर हाथों में औजार लेके भी आ जाए तो ज़ाते अली खाली हाथ पूरे लश्कर के लिए काफी है। ज़ाते अली इब्न अबी तालिब पूरे बहरहाल जब किसी सूरत से मसला हल होता दिखाई न दिया तो बात मुज़ाकरात पर टली और मुज़ाकरात के भी कई दौर हुए, मतलब बातचीत, कॉम्प्रोमाइज। कुरैश की तरफ से कई लोग आए जिनमें सहल बिन अमरू नुमाया थे और भी दीगर अफराद। तारीख व सुन्नत के मौजू पर अहले सुन्नत की किताबों से जाहिर होता है कि मुज़ाकरात सिर्फ मक्के में दाखिले तक महदूद न थे, बल्कि बातचीत दूसरे बाहमी उमूर तक भी पहुंच गई थी। चुनांचे अली से रवायत है, जैसे तिरमिजी में, कि जब हुदैबिया के दिन मुशरिकों में से कुछ लोग हमारी तरफ आए, जिनमें सुहेल बिन उमर भी था, तो उन्होंने नबी से खिताब करते हुए कहा, ए मोहम्मद, हमारे भाई, बच्चों और दोस्तों में से इन लोगों ने तुमसे पनाह ली है जो दीन में सराबूझ नहीं रखते, जो दीन की सूझबूझ नहीं रखते, बल्कि उन्होंने हमारे माल और जायदाद से जान छुड़ाने की खातिर तुम्हारी तरफ हिजरत की है, लिहाजा तुम उन्हें लौटा दो। तो नबी ने फरमाया, अगर वाकई ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम इन्हें दीन की बसीरत दे देंगे। फिर नबी ने फरमाया, एक गिरोह कुरैश, इस किस्म की बातों से बाज आ जाओ, वरना खुदा अंदे आलम तुम पर ऐसे शख्स को मुसल्लत करेगा जो शमशीर से तुम्हारी गर्दनें उड़ा देगा, जबकि इसका दिल ईमान की रोशनी से माला माल होगा। अजीजो, अब सुनिए आप जुमला। अबू बकर और उमर ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है? आन हजरत ने फरमाया, वही जो जूती टांक रहा है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं कौन है? ये ज़ाते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। देखिए धमकियां, देखिए रसूल धमकी दे रहे, बाज आ जाओ, बाज, वरना अली को तुम पे मुसल्लत कर दूंगा। और अली जब मक्के से निकले थे यही फिक्रा कह के निकले थे कि सामने से हट जाओ, आज मक्के में वो नहीं है जो मेरी तलवार को रोक लिया करता था, आज मक्के में वो है, लेकिन अगर उसने इज़्न दे दिया कि आज तलवार चलेगी तो फिर भी अली की तलवार को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि नबी की इजाजत ही की तो जरूरत है, अली की तलवार का चलना है और दुश्मनों की शिकस्त तय है। ये इस वक्त की बात है जब नबी ने अली को अपने नालैन दे चुके थे और वो इसमें पेबंद लगा रहे थे। अजीजों, दुनिया हमसे कहती है हम अली के फजाइल क्यों पढ़ते हैं, अली का कसीदा क्यों पढ़ते हैं, अली की शान क्यों पढ़ते हैं, अली की अजमत क्यों पढ़ते हैं, अली की फजीलत क्यों पढ़ते हैं? अरे हम अली पढ़ते इसलिए हैं कि दुनिया समझे, अरे जो अली इतना बड़ा हो, फातह खैबर, फातह औद, फातह खंदक, फातह बदर, इतना बड़ा अली जो हो, वो अली इतना बड़ा अली होकर जिसकी जूतियां टाके उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हम अली अली करते हैं ताकि अली अली समझकर हमारी समझ में नबी नबी आ जाए कि जिसका अली ऐसा हो उसका नबी कैसा होगा। जहां बंदगी के दर्जे पर अली और मोहम्मद नजर आए वहां फिर खुदा कितना बड़ा होगा। कमाल है, ये कमाल ज़ात है। दो जुमले सुने, फिर दूसरी मजलिस में इस बात को आगे करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। चीज बाय नहीं, इमाम नसाई ने बिल्कुल सेम टू सेम यही फिक्रे लिखे हैं और हाकिम ने भी अपने मुस्तदरक में लिखे हैं
कि दोनों इस बात पर मजीद ये भी इजाफा करते हैं कि जब कुरैशी टोला ने नबी से तकाजा जाहिलाना किया तो उन्होंने अबू बकर से दरियाफ्त किया क्या वो क्या कहते हैं, और जब उन्होंने सुहेल बिन उमर के कहे की तस्दीक कर दी तो नबी का रंग फक हो गया और उन्होंने वही फरमाया जैसे पहले नकल किया जा चुका था कि इनकी गुफ्तगू सुनकर इन दोनों ने बारी बारी सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या मैं वही शख्स हूँ? नबी ने फरमाया नहीं, वो जो जूती टांग रहा है। लिहाजा जब निगाह उठाई तो क्या देखते हैं, जुमले पे आपने मुतवज्जे नहीं हुए। ज़राने गिरामी क्या करूं, तारीख है मगर ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। क्या कह रहे खालिद बिन वलीद को, क्या कह रहे हो? सैफुल्लाह सैफुल्लाह सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। अरे भैया 10 बार नबी से पूछा था सुलह हुदैबिया में कि किसको मुसल्लत करेंगे जिसकी तलवार की जद में आगे कोई पूछ नहीं सकता, क्या वो हम है? नबी कह रहे हैं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो है जो जूती टाक रहा है। अली की अजमत और अली की शख्सियत को पहचानो, ये वो अली है जो नबी के कहने पे नबी की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की अजमत बचाने के लिए अमरू इब्न अब्दवत के गले को एक जरबत में तन से जुदा कर देता है। इज़ाते अली इब्न अबी तालिब का वो है जो जूतियां टांक रहा है। मशहूर दानिश्वर फिरोज आबादी इस हदीस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि मुहद्दिसीन ने और मुअर्रिखीन की एक बड़ी तादाद ने इस रवायत किया है, और ज़िम्नन इन्हीं हवालों के साथ कि जब काफी देर बातचीत होती रही और कई चीजें हुई तो फिर सुलहनामा तहरीर किया गया, और सुलहनामा जो तहरीर किया गया वो इंशाअल्लाह मैं अगली मजलिस में पूरा सुलहनामा आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप एक चीज देखें, कमाल अली, जो बात अली पे हो रही है और जिंदगानी अली देखिए आप, जब बात जंगों की आई तो भी अली साथ, जब बात सुलह की आई तो भी अली साथ। कमाल आप देखें, अली जंग, हजरत अली ने जंग भी की और जंग में भी बिल्कुल सीना सिपर नबी के रहे, और जब सुलह की तो सुलह भी में भी सीना सिपर रहे। यानी जब बात जंग की आई जब भी अली पीछे नहीं हटे, जब बात सुलह की आई जब भी अली पीछे नहीं हटे। हर जगह बात सुलह की थी या बात जंग की थी, अली सामने रहे हैं सीना सिपर बनकर, और जो कमाल अली में है वो औलादे अली में आया। देखिए जब दीन पे जंग की जरूरत पड़ी तो अली ने जंग की, जब सुलह की जरूरत पड़ी तो अली ने सुलह की, अली ने अपनी मर्जी से नहीं, नबी के कहने पर। और जो कमाल इनकी जात में है वही औलाद की जात में आया, जो हुनर इन्होंने दिखाया वही हुनर इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर भी अगर सुलह का जरूरत पड़ी तो सुलह की गई, जंग की जरूरत पड़ी तो जंग की गई। इमाम हसन ने जब वक्त सुलह आई तो सुलह की, इमाम हुसैन ने जब जंग की बात आई तो इमाम हुसैन ने जंग की। अब दुनिया ये सवाल कर रही है कि एक भाई ने सुलह कर ली, एक भाई ने जंग कर ली, क्या नऊजुबिल्लाह 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 खाकम बदहन, मेरे दहन में खाक, क्या दोनों भाइयों में ना इत्तफाकी थी कि एक भाई ने सुलह कर ली एक भाई ने जंग कर ली? नहीं अजीजों, दो हरफों की एक लफ्ज का फर्क है। अगर इसे समझ लिया जाए तो सारा इस्लाम समझ में आ जाए। नबी ने न जंग ओहद लड़ी, नबी ने न जंग बद्र लड़ी, नबी ने न जंग हुनैन लड़ी, बल्कि नबी से बद्र लड़ी गई नबी फातेह कहलाए, नबी से ओहद लड़ी गई नबी फातेह कहलाए, नबी से खैबर लड़ी गई नबी फातेह कहलाए। जितनी जंगें हैं दिफाई जंगें हैं, दिफाई जंगें हैं, दिफाई जंगें हैं। नबी ने कोई जंग नहीं की, नबी से जंग की गई। इसी लफ्ज को आप समझिए, ना इमाम हसन ने सुलह की है ना इमाम हुसैन ने जंग की है, बल्कि इमाम हसन से सुलह की गई तो सुलह की, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोला। जंग की। अगर वो आसार जो इमाम हुसैन के सामने न, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इमाम हसन के सामने आती तो इमाम हसन जंग करते, और जो इमाम हसन के सामने न पूरा निचोड़े जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुलह करते। ये जाते हैं, ये वो है जिनके लिए नबी की जबान मोहर लगा चुकी है कि ये सब के सब एक है। किरदार, गुफ्तार, कलाम, इनमें कोई नाइत्तफाकिया नहीं है। कमाल ये है कि जैसे जैसे हालात रहे वैसे वैसे मामलात रहे, वैसे वैसे सामने चीजें खुल के आती रही। ये कमाल है। बस बात मुकम्मल हुई। आप सबको सलामत रखिए। अभी दूसरी मजलिस है, आप जरूर शिरकत फरमाइएगा, और कल भी मजलिस है इंशाल्लाह, और फिर बाद में भी होती रहेंगी। एक रवायत पढ़ूं और मसायब हो जाए और आप क्रिया फरमा रहे। जिंदा मैं दरबार शाम की बात कर रहा था, तो दरबार शाम ही की एक रवायत सुनिए। और ये रवायत जब हुसैनिया में पढ़ी थी तो खुदा की कसम एक गिरिये का कोहराम मचा था।
और बड़ा कोहराम मचता है इस रवायत पर जब इस रवायत को पढ़ा जाता है। जानते हैं वो रवायत क्या है? मैंने कहा था नहीं, जब दरबार शाम में सारी बेबियां थी, एक रसन थे, 12 गले थे, तो नन्ही सी बच्ची का गला भी बंधा हुआ था रसन में। तो यजीद ने तख्त पे बैठे हुए देखा और देख के पूछा ये बच्ची कौन है? तो किसी ने बताया ये हुसैन की यतीमा है, ये हुसैन की यतीमा है, ये हुसैन की यतीमा है। कहा अच्छा ये हुसैन की बेटी है? सकीना नाम है जी। एक मरतबा यजीद ने कहा अरे बच्चे सुनो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। अजीजानो ऐसे ही मसायब है, बस सुन लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, एक ही फिक्रा है और इसी पे गिरिया हो जाएगा। कि मरतबा यजीद ने कहा बच्ची हम तुमसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही यजीद ने कहा ना बच्ची हम तुमसे बात करना चाहते हैं, बच्ची ने फौरन इमाम सईद सज्जाद की तरफ को देखा। यजीद ने फिर कहा बच्ची हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बच्ची ने फिर इमाम सईद सज्जाद की तरफ को देखा। यजीद ने तीसरी बार कहा बच्चे हम तुमसे बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? बार बार सईद सज्जाद की तरफ क्यों देखती हो, इस बीमार की तरफ क्यों देखती हो? अजीजों, एक मरतबा बच्ची कुछ नहीं बोली, बार बार इमाम सईद सज्जाद का चेहरा देखती है। एक मरतबा यजीद ने बच्ची को छोड़ा, इमाम सईद सज्जाद से मुखातिब हुआ और मुखातिब होके कहा अरे मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? इमाम सज्जाद ने फरमाया बात बाद में करना, पहले गले की रस्म तो खोल। बच्चे का नन्हा सा गला है, दम घुटा जा रहा है, रस्म खुलेगी तो आवाज निकलेगी तो बात होगी। अजीजों, रस्म को खोला गया, बच्चे से बहवे गुफ्तगू हुआ, मगर अंदाजा लगाओ एक नन्ही सी बच्ची अपने गले में रस्म बांधे हुए कैसे करबला से शाम के जिंदान तक का सफर किया, पंजों के बल चलती रही, गिरिया करती रही, मगर ये कुदरत सकीना थी कि इस्लाम को पनाह दे दी। गिरिया जारी रहा मगर कहीं पर भी कोई शिकवा शिकायत न किया। अगर पानी भी आता था तो सैयद सज्जाद की बेड़ियों पर ये कह के डाल दिया करती थी भैया आप साए में न जाना, इसलिए कि आप साए में जाते हो तो आपको नेज़े लगाए जाते हैं। मुझे जब जब पानी मिलेगा मैं हथकड़ियों बेड़ियों पे डाल दूंगी, मगर आप साए में न जाना। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिस सालिहीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसन बक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिह, इलाही बिहक़्क़ि अबिहा व बालिहा व बनीहा, बारेला हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत को सरबलंदी अता फरमा, तो नाबूद फरमा, आमीन। उनको उस परेशानी को दूर फरमा, आमीन। जन्नतुल बक़ी की जल्द अज जल्द तामीर फरमा, आमीन। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, आमीन। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, आप हजरात बारे दिगर एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानियाने मजलिस के मरहूम को इसाल फरमा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल ज़ियारत इमाम। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह लती हल्लत बिफनाक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलाम अल्लाह अबदन मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जअल आखिर हदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला आलि इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुईन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम शम्स शमूस वनीस नफूस, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रूही के जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा अल मदफ़ून बिअर्ज़कुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल। अस्सलाम वालेकुम या खलीफत रहमान। अस्सलाम वालेकुम या मदर अल ईमान। अस्सलाम वालेकुम इमाम अल इंस वल जान। अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नारे हैदरी, या अली नारे हैदरी, नारे सिद्दरी, या अली नारे पंजतनी, या अली नारे गदीरी, या अली नारे गजनफरी। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह मौलाना, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना, माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना अरशद भाई और शहीन शाह भाई दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। मौलाना का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमने अब रात को 9:30 बजे फिर एक मजलिस है और एक मजलिस है, और कल भी 3 मजालिस है, 1 बजे, 3 बजे, फिर 5 बजे, 3 मजालिस है कल। खुदा हाफिज सबको, खुदा हाफिज माशाल्लाह।